जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है लालची नाई और 7 घड़े। आइए कथा श्रवण करें। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक नाई रहता था। वह राजा के यहाँ नौकरी करता था। राजा के यहाँ से जो मिल जाता उसी में उसकी जिंदगी व्यतीत होती। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसे कि हर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, हर मनुष्य धन पाना चाहता है, उसी तरह वह नाई भी धन बनाना चाहता था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, भाग्यवान, बचत करना सीखो। बचत करोगी तो हमारे पास कुछ धन इकट्ठा होगा। जब धन होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ण हार लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक धनी की पत्नी के समान दिखो। तब उसकी पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और जल्दी ही उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। तो दोनों सुनार के पास गए और उससे सोने का एक हार खरीद लाए। हार को देखकर नाई की पत्नी बहुत खुश होती। तब नाई ने अपनी पत्नी से कहा, इस हार को पहनकर तो तुम सचमुच ही बड़े घर की बहू लग रही हो। यह सुनकर नाई की पत्नी लजा जाती, मगर फिर भी नाई को संतोष ना हुआ। वह और अधिक धन पाना चाहता था। एक दिन वह अपने किसी मित्र के पास गया था। वापस लौटने में एक जंगल पड़ता था। थकान के कारण वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी भी धन के विषय में ही सोच रहा था। तभी एक आवाज आई, नाई, ओ नाई, तुझे धन चाहिए? नाई ने ऊपर नीचे देखा। वह आवाज उसने पेड़ से आती सुनी थी। नाई ने आवाज के उत्तर में कहा, हाँ, मुझे धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए। 7 घड़े धन चाहिए? आवाज ने पूछा। हाँ हाँ, नाई ने उत्तर दिया। जाओ, अपने घर चले जाओ। वहाँ पर 7 घड़े धन से भरे हुए हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आवाज ने कहा। इतना सुनते ही नाई सरपट अपने घर की ओर दौड़ चला। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर में 7 घड़े रखे। उसने एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। घड़ा ऊपर तक सोने से भरा था। वह खुशी से चिल्ला पड़ा, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी आ। आई जी। नाई की पत्नी जल्दी से उस कमरे में आई जिसमें सोने के घड़े रखे थे। यह देख भाग्यवान, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। 7 घड़े सोने से भरे, सब हमारे हैं भाग्यवान। नाई खुशी के कारण नाचने लगा। क्या सच? नाई की पत्नी ने पूछा। बिल्कुल सच, नाचते हुए नाई ने कहा। नाई की पत्नी फुर्ती से एक एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखने लगी। साथ ही साथ वह गिनती जा रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह क्या? 7वां घड़ा तो आधा खाली है। इसका धन कहाँ गया? नाई की पत्नी ने नाई से कहा। क्या कह रही है? 7वां घड़ा खाली कैसे है? नाई आश्चर्य से बोला। फिर कुछ देर सोचने के बाद पुनः बोला, भाग्यवान, लगता है यह ऐसे ही हमारे घर आया है। अब हमें यह चिंता करनी चाहिए कि यह घड़ा कैसे भरें। तुम ऐसा करो कि अब और ज़्यादा खर्च में कमी कर दो। खाने पीने पर हम ज़्यादा ही खर्चा करने लगे हैं और अपने गहने भी मुझे दे दो। गहने क्यों स्वामी? उनको पिघलवा कर इस घड़े में भर दूंगा। मगर स्वामी, जल्दी करो, कहीं कोई और ना आ जाए। उसकी पत्नी ने खामोशी से अपने सभी गहने
नाई को दे दिए। गहने लेकर नाई सुनार के पास पहुंचा और उन्हें पिघलवाकर 7वें घड़े में डाल दिया, मगर इस पर भी घड़ा भरा नहीं। नाई ने कहा, कुछ और खर्च कम करो। इस प्रकार उसने खर्च में इतनी कमी की कि वे दोनों सूख कर आधे रह गए। जब राजा ने नाई की हालत देखी तो उन्होंने कहा, नाई, क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित और हारे प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के खर्चे के कारण कुछ परेशान हैं। ओह, तो ठीक है, आज से हम आपकी तनख्वाह दुगनी किए देते हैं। राजा ने कहा और उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी, मगर इस पर भी नाई का 7वां घड़ा नहीं भरा और ज्यादा चिंतित रहने लगा। एक दिन अचानक ही राजा ने कहा, क्यों नाई, तुम्हारी परेशानी का कारण वह धन का 7वां घड़ा है ना? जी महाराज, आपको कैसे पता? नाई ने आश्चर्य से पूछा। नाई, वे 7 घड़े एक बार मुझे भी दिए गए थे, मगर मुझे लगा कि जरूर कुछ गोलमाल है, क्योंकि 7वां घड़ा खाली था। तब मैं वृक्ष की उस आवाज़ के पास गया। वहां जाकर मैंने कहा कि 7वां घड़ा तो खाली है। आवाज़ ने बताया कि वह सदा खाली रहता है। फिर मैं वापस आ गया। महल में आकर मैं 7 घड़ों के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि उस आवाज़ ने मुझे यह क्यों कहा कि 7वां घड़ा हमेशा खाली रहता है। तो समझ में आया कि आवाज़ की बात का तात्पर्य यह था कि उस घड़े को चाहे कितना भरा जाए वह भरेगा नहीं। तब मुझे अनुभव हुआ कि वह मुझे फांसने का फंदा था, जिससे मुझे अधिक से अधिक सोना पाने की लालसा बढ़े। चूंकि वह घड़ा कभी भरता नहीं, अतः मेरी सोना पाने की तृष्णा भी नहीं भरती। इसका मतलब यह है कि वह घड़ा तृष्णा का है। तुम स्वयं ही देखो नाई, तुम उस घड़े में चाहे कितना धन डाल लो, मगर वह नहीं भरेगा। राजा ने अपनी बात पूरी कर दी। तब तो 7वां घड़ा भरा ही नहीं जा सकता महाराज। नाई ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तुम अधिक विलंब होने से पहले ही उन घड़ों को वापस कर दो। राजा बोले। मगर कैसे महाराज? नाई ने पूछा। तुम फिर से उसे वृक्ष के नीचे जाओ और आवाज से घड़ों को वापस लेने को कहो। जिस तरह मेरे पास से घड़े चले गए, उसी तरह तुम्हारे पास से भी चले जाएंगे। जाओ नाई, जल्दी करो, वरना कहीं अधिक विपत्ति में ना पड़ जाओ। राजा की बात सुनकर नाई बहुत डर गया। वह तुरंत जंगल में उस वृक्ष की ओर दौड़ गया। वृक्ष के पास पहुंचकर उसने उस आवाज से 7 घड़े वापस लेने को कहा। ठीक है, मैं ले लूंगी, उस आवाज ने कहा। आवाज से आश्वस्त होकर नाई वापस लौट आया। उसने घर जाकर देखा, उसकी पत्नी रो रही थी और 7 घड़े गायब थे, साथ ही उनकी मेहनत का धन भी जो उन्होंने घड़े में डाला था। मगर अब रोने से क्या फायदा होना था। नाई की अतृप्त तृष्णा ने उसकी मेहनत भी मिट्टी में मिला दी थी। इसलिए तो बड़ों का कहना है कि तृष्णा इतनी होनी चाहिए कि पांव या सिर उससे बाहर ना निकले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।